आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं, जे दंसणे सुभट्टा पायेणा पड़न्ति दंसण धराणम ते होन्ति लल्ल मुवा बोहि पुणदुल्लहा तेषिम। जे दंसणे सुभट्टा, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, आत्मदर्शन से भ्रष्ट हैं, आत्मबोध से भ्रष्ट हैं, पाए ना पड़न्ति दंसण धराणम, और सम्यक दर्शन धारण करने वालों के पांव नहीं पड़ते। ते होन्ति लल्ल मुआ, बे लल्ल मुआ, लंगड़े लूले बहरे अंधे होते हैं। वो ही पुण्यदुल्लहा तेसिम, और उन्हें बोधि होना, उन्हें रत्नात्रयात्मक बोधि होना दुर्लभ है। बोधि मतलब क्या? बोलो श्रेणिक, हे श्रेणिक। बोधि का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, बोधि का मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाला सम्यक ज्ञान। बोधि का मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप उत्तम श्रेष्ठ परिणति, वो बोधि। ऐसे सादे ज्ञान को बोधि नहीं कहा गया है। ऐसा सादा ज्ञान तो ढेरों पा रखा है। लोग किताबें लिख रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, फोन बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, कैमरे बना रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ ही कर रहे हैं। और इतना छल कपट, इतना उपद्रव, इतना कूटनीतियाँ, ज्ञान तो है लेकिन सब खोटा ज्ञान। जो सच्चा ज्ञान है, सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान और चारित्र है, उसे क्या कहते हैं? बुध जांच हूँ तुम भक्ति भाव भाव। बुध बोधि ये मांगता हूँ, और या फिर हे भगवान आपकी भक्ति जन्म जन्म में मुझे प्राप्त हो, जब तक मुझे बोधि की प्राप्ति, रत्नत्रय की प्राप्ति ना हो जाए। तो इस 12 नंबर की दर्शन पहुँच की गाथा का सीधा साधा अर्थ है कि खुद तो मिथ्या दृष्टि हैं और सम्यक दृष्टि जीवों के पांव नहीं पड़ते हैं। सम्यक दर्शनधारी मुनिराज का सम्मान नहीं करते हैं, गृहस्थों का सम्मान नहीं करते हैं, अकड़े फिरते हैं। ऐसे लोगों को लल्ल मतलब लंगड़ा, खंजा, मूक, बधिर, ऐसे पर्याय को पाते हैं। इस गाथा में थोड़ा सा अपन विचार करें ना, पायेण पाड़न्ति, अगर यहाँ इसको जोड़ दिया जाए और यहाँ एक मात्रा लगा दी जाए तो ऐसा अर्थ निकलता है। फिर कहीं कहीं ऐसा अर्थ किया है कि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं और सम्यक दर्शन वालों को अपने पाँव में पड़वाते हैं। कोई कोई होते हैं ऐसे दादा भैया, खुद को तो कुछ भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है, रुचि नहीं है, और जिन्हें मोक्ष मार्ग की रुचि है तो उन्हें भी कहते हैं कि हमारे पाँव पड़ो तो हम तुम्हें कुछ व्यवस्था करेंगे, कुछ देंगे। अक्सर कर धर्मात्मा जीव कई बार निर्धन भी हो जाते हैं, निर्धन भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रुचि जो है दुनियादारी की कम होने के कारण से ना तो वो उसमें ज़्यादा हाथ पांव पटकते हैं और जो कुछ रहता है उसी में संतुष्ट रह के अपना भक्ति भाव पूर्वक आत्मबोध पूर्वक जीवन बिताते हैं और अपने उपयोग को बहुत ज़्यादा उलझाना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा क्लेश नहीं करना चाहते। ऐसे में कोई धनवान रहता है, फिर वो कहता है कि तुम्हें अगर रुपए चाहिए है तो नमस्कार करना पड़ेगा। आप देखो धनवान के पास रुपए लेने जाओगे तो ऐसे ही देगा? बोलो पारस, कोई आता है लेने देने आपसे तो आप क्या करते हो? अगर वो अकड़ के आए और कहे कि 1000 रुपये दो, और गुंडा बदमाश होगा तो भले दे दो, लेकिन धर्मात्मा होगा तो नहीं दोगे। क्यों? अरे भाई बिना ऐसे तो बात कर, हाथ तो जोड़, जय जयंत्र बोल। अच्छा इतना तो ठीक है लोग व्यवहार में,
कई बार इच्छा ये होती है कि पांव पड़े, नाक रगड़े तो दूंगा। ये ज्यादती होती है मिथ्या दृष्टि की। कहीं कहीं किसी किसी समाज में एक आध ऐसा धनवान, ऐसा मजबूत आदमी मिलेगा ना कि मंदिर का, धर्म का कोई विशिष्ट काम चल रहा है, पूरी समाज भी, जब वो कहता पूरी समाज मेरे यहाँ नाक रगड़ेगी तो मैं दूंगा, ये आदमी समझना कि मिथ्या दृष्टि है। अरे कोई अगर धर्म ध्यान का काम हो रहा है, लोकोपकार का काम हो रहा है और शक्ति है तो करते क्यों नहीं हो? सब राख रगड़ें, जब महाराज जी खुद कहेंगे तो ही मैं कुछ करूँगा। और आप देखना कभी कहीं कोई त्यागी वृत्ति अगर पछड़े में पड़ गए ना, तो कोई धनवान को फिर विशेष रूप से फ़ोन करना, बुलाना, आ गए तो कहो गेट तक चले जाना, ऐसे तक बैठे हैं तो अपने बराबर बिठा लेना, कुर्सी के बराबर बिठा लेना, ऐसे तक करना पड़ता। अब वो चाहे टोटल मिथ्या दृष्टि जीव क्यों ना। तो जो मिथ्या दृष्टि हैं, धर्म की रुचि नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, और वो सम्यक दृष्टियों से अपने पांव पड़ावें। आप देख लो कितने सारे तिलकधारी हैं, ढेरों लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं, चोटी वाले हैं, अमुक तरह के कपड़े पहन लिए, अमुक तरह के बाल बना दिए और गुरु हो गए, दर्शन से हीन हैं। अब भी इच्छा करें कि जैनी श्रावक भी आके हमें नमस्कार करे, चले जाते हैं जाने को तो कुछ नाम वाले, लेकिन सच्चा सम्यक दृष्टि लोक व्यवहार बस जाएगा कदाचित, तो सिर्फ लोक व्यवहार ही निभाएगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जाएगा ही नहीं। मिथ्यात्व के लिए थोड़ी बंधन है, मिथ्या दृष्टियों को थोड़ी बंधन है, सम्यक दृष्टि जीवों को बंधन है। हैं? कितनी गजब की कथा है। रेवती रानी किसी नामधारी देवताओं को तो नमस्कार करती नहीं है, और एक सादे छुल्लक जी को नमस्कार करती है, सेवा करती है। क्यों? उसमें सच्चाई है, उसमें छल है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि धनवान व्यक्ति, सम्यक दृष्टि विद्वान व्यक्ति, सम्यक दृष्टि भाग्यवान व्यक्ति, ओ निर्धन भी क्यों ना हो, धर्मात्मा उनका पूरा सम्मान करता है, अपने प्रभाव का उनके हित के लिए प्रयोग करता है, उनके अभावों को दूर करने में अपनी संपत्ति का प्रयोग करता है, और सबके भावों को समझता है। अब एक बात ये कही, ते होंती लल्लू मुआ, वे लंगड़े लूले हो जाएंगे, मतलब क्या? मतलब क्या लंगड़े लूले हो जाएंगे का मतलब? अरे ऐसे लंगड़े लूले होना तो बहुत बुरी बात नहीं है, ऐसे लंगड़े लूले होना अभिशाप एक तरह से है ही, अभिशाप दुख तो है ही, लेकिन यहाँ लंगड़े लूले का मतलब है कि वे लंगड़े लूले मूक बधिर हो जाएंगे, माने पेड़ पौधे बन जाएंगे, कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, खड़े हैं कहीं नहीं जा सकते, पेड़ हैं कुछ नहीं बोल सकते। अब गाय भी समझ लीजिए बोल तो रही है कि चाहती क्या है? कोई पशु है, चीख रहा, चिल्ला रहा है, चाहता क्या है, दुख क्या है, उसको तकलीफ क्या है, उसे भी समझ पाए कोई, ऐसा मुश्किल है। तो ये हो गया गूंगे। हाँ तो कर लो, बोल तो लो, लेकिन तुम्हें सुनने समझने संभालने वाला कोई नहीं है। लल्लमुआ। और होंगे मिथ्या दृष्टि जीव मर करके कहाँ जाते हैं? बोलो, जिसने अपनी नाक में अंगुली डाल रखी है। अब कैसे पहचान करेंगे? ये लक्षण नहीं बन सकता, अंगुली निकाल दी बाजू में कर ले, क्या करें? इसलिए ये लक्षण नहीं बनता। अब लक्षण या तो नाम पुकारो, लेकिन अब नाम पुकारना भी ठीक नहीं, नहीं तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि
इसलिए आत्मा की पहचान उसकी ज्ञान दर्शन गुण से होती है, उसकी पर्यायों से नहीं। आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण तो बदल जाते हैं, आत्मभूत लक्षण बदलता नहीं है। एक और, आकुलता, व्याकुलता, बीमारी, हारी, ये सब चीज़ें भी अनात्मभूत हैं। उन्हें किसी तरह के, अभी आजकल जंजाल जोर से जो चल रहा है कोरोना का, अब उन्हें कोई ये लक्षण मालूम, खांसी चलने लगी, हाय, और इसमें किसी डॉक्टर ने भी कह दिया कि ये कोरोना के लक्षण हैं, तो फिर देखो उनका। आई, इसमें तो बहुत घपले होने लगे हैं। टैक्स अधिकारी घर में आए और तभी दादाजी ने खांसा, तो पोता कहता है कि आप लोग आए हैं, बैठिए बैठिए, लेकिन अभी हम बहुत दुविधा में हैं, दादाजी को जो है कोरोना पॉजिटिव आया है। घर के बाहर लिख दो कोविड-19 आइसोलेशन होम। लेकिन चोर भी बहुत बदमाश हो गया अभी, वो भी डॉक्टर की किट पहन करके चोरी करने आते हैं। ऐसा हो रहा है, पूरे बंदेज के साथ, व्यवस्था के साथ। लेकिन ये कुछ भी करते रहें, आत्मा का लक्षण ये सब बनता नहीं है। इतना क्यों घबरा गए हैं लोग? चूँकि अपनी सुरक्षा रखने, अपनी व्यवस्था रखें, वो ठीक है, लेकिन हाय हाय करने की ज़रूरत इतनी तो नहीं पड़ी है। कोई शाश्वत होकर के तो बन करके तो आए नहीं है। और अगर मालूम पड़ा कि किसी तरह का देह पर उपद्रव आ ही गया, तो अब रोते बैठने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा हिम्मत रखो। जो कुछ हिम्मत थी, जो कुछ पावर थी, वो भी तुमने हाय हाय करके ख़त्म कर दी कि हाय अब तो जाना ही है। अब जब तुमने निश्चित ही कर लिया कि जाना है, तो 10-20 डॉक्टर भी लग जाएंगे, तो अब वो क्या बचा सकते। इसलिए समझ लें कि हारी, बीमारी, इस तरह की कोई चीज़ भी है ना, आत्मा का स्वभाव नहीं है। सोना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। जागते रहना। अरहंत भगवान कभी सोते हैं? कहते हैं महावीर स्वामी ने जब से दीक्षा ली थी और जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक वो विश्राम ही नहीं किए। क्योंकि वो महापुरुष थे, तीर्थंकर थे, तप के लिए, साधना के लिए उन्होंने सब कुछ समर्पित किया। वो हमेशा सावधान रहने के लिए जागृत रहे, प्रमाद ना हो जाए, दोष ना लग जाए, इसलिए। लेकिन अपन भी घबरा ना जाएं। अगर नींद ना आए तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, शांति रखें, क्योंकि नींद लेना बहुत ज़रूरी है इस शरीर में। अगर इस शरीर में नींद ना ली जाए ना, तो बहुत सिर दर्द होना, तरह तरह की समस्याएं खड़ी होती। फिर भी स्वभाव है, स्वभाव में जिएं, न किसी के प्रभाव में जिएं, न किसी तरह के अभाव में जिएं। हम चैतन्य स्वभावी ज्ञानात्मा हैं, हम सिर्फ अपने स्वभाव में जिएं। ऐसा कैसे अभ्यास हो जाएगा? ऐसी निर्मलता कैसे बनेगी? इसका अभ्यास जिनवाणी के अभ्यास से होगा, ऐसे आध्यात्मिक गुरुजनों के सानिध्य से होगा। रुचि आएगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो कैसी भी स्थिति में बहुत घबराने की बजाय शाश्वत तत्व की दृष्टि पर ध्यान दो। शरीर तो छूटते हैं, छूटते रहे हैं, लेकिन आत्मा कभी आत्म स्वभाव को छोड़ता नहीं है, ज्ञान दर्शन छूटता नहीं है। ये आत्मभूत जो लक्षण है, जो आत्मा है, इसकी जो श्रद्धा करें, तत्व की जो श्रद्धा करें, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करें, भी सम्यक दृष्टि। और ऐसे सम्यक दृष्टि किन्हीं मिथ्या दृष्टियों को बंधन आदि नहीं करते। कोई मिथ्या दृष्टि होकर इन्हें बंधन करवाए तो लंगड़ा लूला होगा, एकेंद्रिय आदि पर्याय में जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व का फल दुर्गति ही है, त्रियंच पर्याय, नरक पर्याय ही है।
सफ़ेद कपड़े वाले हैं, अपने आप को मुनीश्री बोलते हैं, सूरी जी बोलते हैं, लाल कपड़े वाले हैं, नीले कपड़े वाले हैं, पीले कपड़े वाले हैं, ढेर आडंबर है, ढेर परिग्रह है, फिर भी सैकड़ों भक्त बना मारे। वास्तव में ये किसी आलोचना का विषय नहीं है, लेकिन ये पक्का समझें कि इस तरह के आडंबरों में ना साधुता है, ना चारित्र है और ना सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि तो इतनी साफ साफ हो जाती है कि उसके देह पर वस्त्र भी नहीं बचता। चारित्र ज्ञान कण मात्र भी मेरा नहीं है। और सम्यक दर्शन जब आता है तो ज्ञान आता है, ज्ञान आता है तो चारित्र आता है, चारित्र आता है तो तब भी आता है। ऐसे रत्नत्रय की आराधना साधना करके जीव संसार से पार जाता है, मोक्ष जाता है। अपन सभी मूल मार्ग को समझें। किसी पर टिप्पणी करना और किसी की आलोचना करना हमारा भाव नहीं है, लेकिन जब तक हम मूल तत्व को ना समझें, परमात्मा के सही स्वरूप को ना समझें, आत्मा के सही स्वरूप को ना समझें और सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन हैं, क्या हैं, इस बात को ना समझें, तब तक हमारी इस एक पर्याय को हम कुछ भी मूल्यवान नहीं बना पाएंगे, बल्कि निरर्थक होने का भय हमेशा रहेगा। सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि प्रज्ञा संपन्न बने और वीतरागी जिनेश्वर के कहे गए मार्ग को सुने, समझें, उस पर चलें, तो सबका कल्याण हो, सब सुखी हों। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।